एवरीवन, हमजा सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आज जब आपने देखा कि मैच साउथ अफ्रीका ने किया, बांग्लादेश ने उनको टारगेट, साउथ अफ्रीका ने जो एक टारगेट सेट किया 100+ था, बहुत ज़्यादा नहीं था, अगर देखा जाए तो 113 114 का उन्होंने टारगेट दिया। तो डोंट यू थिंक कि कल का स्कोर अगर पाकिस्तान नहीं कर पाया तो वो पिच का मसला था? पिच का मसला नहीं था, नीयत का मसला था। जब नीयत हो ना तो बड़ा बड़ा कुछ हो जाता है। पाकिस्तानी टीम को माफ करने का दिल नहीं करा। आज बेशक मैंने उनकी किट पहनी है, शर्ट पहनी, लेकिन पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, उसके लिए अल्फाज नहीं है मेरे पास। और मोहसिन नकवी साहब ने कहा अब एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करूंगा। हाँ। भाई आप ऑपरेशन ना करें, आप मेरिट पे अगर सिलेक्शन करते ना तो आपको ऑपरेशन की जरूरत ना पड़ती। ये बात तो दुरुस्त है, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगी उमर, आपसे जानना चाहूँगी कि अगर बात की जाए अभी सूरत हाल की, तो आप देखें कि बांग्लादेश चूँकि स्कोर नहीं कर पाई है, बांग्लादेश लॉस द मैच, और इतनी कोशिशों के बावजूद 7 विकेट्स गंवाई और उसके बाद जो है वो एट द एंड इवेंचुअली स्कोर नहीं कर पाए। 20 ओवर्स पूरे हो गए और स्कोर चेज ना हो सका। सो पहली बात तो ये कि साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस को भी दाद देनी पड़ेगी, मगर पाकिस्तान और इंडिया को अगर रिलेट किया जाए इस मैच के साथ तो क्या कहें? आई थिंक सो दैट द कर्स ऑफ द नेसो काउंटीज पिच, यू नो, सैग बोथ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, वी हैव सीन दैट। और बाकी साउथ अफ्रीकन बॉलर्स ने दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम वी आर वेरी मच टू इन दिस गेम टिल द वेरी लास्ट बॉल। और आप ये देखें कि 24 बॉलों पे आपको 27 रन चाहिए थे, लेकिन आपको दाद देनी पड़ेगी कि जिस तरह से रबाडा है और सीजन कप विनर होने का सबूत दिया और बिल्कुल ही नपी तुली गेंद का मुजाहरा किया, कोई रूम नहीं दिया बैटर्स को, वो बिल्कुल विकेट टू विकेट एक्यूरेसी के साथ बॉल किया। और ये आपने देखा कि महमूदुल्लाह ने, हालांकि बेंगा सीजन कप विनर, स्ट्राइव किया कि वो जो है निगोशिएट करे, वो क्लब करे बॉल को, बट ही कुडंट डिलीवर दैट। बट एनी हाउ मैच बहुत अच्छा हुआ। बांग्लादेश फैंस बहुत आए हुए थे और उनका दिल टूटा यकीनन, लेकिन पाकिस्तान वाली सिचुएशन थी। लेकिन पाकिस्तान को अगर आप सिमिलैरिटी की बात करें तो डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ दैट कि इन्होंने जान मारी। हम यही बात कर रहे थे बिहाइंड द सीन, अली भाई और मैं, कि ये डबल्स कर रहे हैं क्यों अली भाई, लेकिन ये है कि पाकिस्तान के बैटर्स ने तो खुद ऐसे लगता है ना कि बड़ा एक प्लेटर था, उसमें मैच को सर्व किया इन्होंने। क्योंकि उमर आज आपको मोस्टली खाने पीने की बातें करेंगे, उसकी वजह यह है कि उमर को शदीद भूख लगी हुई है। हमारे अली भाई को तो आपको देख के अंदाजा हो ही रहा होगा किस तरह से उतरा हुआ है चेहरा, आंखों का समुंदर जो है वो नम पड़ गया है, समुंदर के अंदर जो पानी का नमक है वो खत्म हो चुका है, भूख शदीद लगी हुई है। लेकिन फिर भी देखें जी, हमने अपने व्यूअर्स को एंटरटेन करना होता है और हमने गुफ्तगू अपनी करनी होती है, तो और आप अच्छे अच्छे कमेंट्स हम कर सकते हैं, फ्लड कर सकते हैं। का मतलब ये है कि आज उन्हें शदीद भूख लगी है, आज उनको खाने पीने के मशवरे कोई ना दे, क्योंकि इसके बाद उन्होंने खाना खाऊंगा, अच्छा सा खाऊंगा खाना, बस ग्लूकोज भी खाएंगे, सब कुछ खाएंगे। ठीक हो गया। अली साहब, आपसे जानना चाहूंगी, कल जिस तरह कि आपने पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखा और आज साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश का मैच भी आपने देखा होगा यकीनी तौर पर, और अगर हम देखें दोनों सूरत हाल को, अगर हम आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करें भी, ना चाहते हुए भी अगर हम कनेक्ट करते हैं, बहुत बड़ा फ़र्क है साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया। तो स्कोर जो है वो तो तकरीबन वहाँ तक ही गया है और बांग्लादेश स्कोर नहीं कर पाया, वहीं पर पाकिस्तान भी स्कोर नहीं कर पाया। तो क्या लगता है कि पिच के अंदर कोई मसला है? नहीं, मैं तो अच्छा, सवाल कर रही हूँ तो हंस पड़ते हैं यार। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। हाँ, पिच में तो है, आपको बिल्कुल इस वक्त कुछ समझ नहीं लगी कि भूख शदीद आपको लगी हुई है। पिच का मसला तो है, ये तो एक क्लियर। रोटी का मसला भी है। रोटी का कह सकते हैं आप, मतलब मेरा भी पाकिस्तान टीम वाला हाल है, वो भी अच्छा। बहरहाल मकसद ये है बात करने का, बांग्लादेश के जो आज बैटर्स थे ना, उनमें नजर आ रहा था, उन्होंने मछली नहीं खाई थी आज। उनमें नजर आ रहा था कि वो कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन अच्छा खेला उन्होंने। पाकिस्तान के साथ अगर आप कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान वालों की तो नीयत ही नहीं थी ना, मतलब उनसे पहली बात है हिट ही नहीं लग रही थी। उन्होंने ज्यादा बालें बीट की हैं बांग्लादेश की, बांग्लादेश वालों ने कम बालें जो है वो बीट की हैं, और वो सिंगल डबल पे उन्होंने फोकस रखा है। हमारे वाले जो थे ये तो सिंगल भी नहीं ले रहे थे। आप देखें ना, शाहीन ने तो इवन के मैच के दौरान एक, मतलब मैं हैरान रह गया, अच्छी भली वो डबल बनती थी और वो रुक के गेंद को देख रहा था जैसे पहली दफा देख रहा है। बिल्कुल सही बात है। मतलब इसमें ये नहीं नजर आया बांग्लादेश ने जान मारी है, और क्या कहते हैं उसे, अफ्रीका को उसने टफ टाइम दिया। क्या टफ टाइम दिया जी? कमेंट्स की तरफ जरा देखते हैं। अंकित सिंह चौहान कह रहे हैं पाकिस्तान बांग्लादेश सेम टेक्निक मैच लास्ट। अपनी लैंग्वेज नहीं एग्जैक्टली वो ये कह रहे हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश सेम टेक्निक इन मैच
एट लास्ट ओके, वो आप ओके। इन और एट जो है वो कोई ये ना हो कि वो यूएसए बता के खिलाफ जो है इंडिया को भी प्रॉब्लम हो जाए। कोई टीम छोटी नहीं है, 20 टॉप टीमें खेल रही है और कंडीशंस जो है ये इस तरह ही है। यही आंख मचोली का खेल है। जो लोग कहते हैं वर्ल्ड कप फारिग है, ये बेस्ट वर्ल्ड कप है फॉर मी एटलीस्ट। हाँ, लेकिन ऐसो की जो पिच है ये एक कर्स है और आईसी को जवाब देना पड़ेगा इस उमर, पे। इस पिच पे बददुआ है कोई? लग तो ये रहा है जितने मैचेस हुए कर्स है, पता नहीं क्या होता है, 120 से जाती रही है। जैसे कोई जो है वो आप ये देख लो ना, एक वो ना इनाम होता है। नजर आने वाली कुव्वत है जो रोक लेती। आपकी बात पर एक यार- कमेंट आया है, एस के राजू कह रहे हैं कि कल पाकिस्तान फिर कैसे हार गया इतने कम टोटल में। देखिए पाकिस्तान ने तो खुद मैच सर्व किया। और उन्होंने सीरियस सलार नोट कह रहे हैं कि कल कनाडा से हारेगा पाकिस्तान। देखे जी, अगर कनाडा अच्छा खेलती है तो अप्रिशिएट करेंगे हम। कनाडा वालों के वो भी खेलनी आई है। कनाडा वालों के हौसले बुलंद हैं और उनका वैसे भी जब से टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ तो दूसरी टीम को ही अप्रिशिएट कर दो बॉलर्स हो सकते हैं जो पाकिस्तान को टेस्ट डाल सकते हैं। हाँ। उनमें से एक साद बिन जफर जो कप्तान है, उनके सोलो लेफ्ट आर्म स्पिनर है एंड वी हैव सीन कि हम स्ट्रगल किया है सोलो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट। और उनके जो फ्रंट लाइन बॉलर है कलीम सना रहमान, ये दोनों पाकिस्तानी है। कलीम सना रहमान पाकिस्तान अंडर 19 को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो मजेदार कॉन्टेस्ट होगा, आसान नहीं होगा, लेकिन हम फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान जब आयरलैंड से और वेस्ट इंडीज से 2007 के वर्ल्ड कप में हारा था, आउट हो गया था, यहाँ पे फिर भी आउटसाइड चांस है। लेकिन जो तीसरा मैच था जिम्बाब्वे के खिलाफ ग्रुप मैच, तो उसमें इमरान नज़ीर ने 160 प्लस ब्लिस्टिंग नॉके खेला था। तो पाकिस्तान को मैच टू मैच खेलना है और बस अच्छा करे भाई। कैंपेन तो चल रही है ना, कैंपेन को तो देखें और उसके बाद फिर जो सर्जरियाँ वर्जरियाँ होनी है वो तो एक बाद की बात है जी। अच्छा, ये सर्जरी के बारे में जो है ना वो बहुत सारी पॉलिटिकल पर्सनालिटीज की अगर हम बात करते हैं तो उनका इसके ऊपर ये जवाब था। उनका कहना था कि आप सर्जरी तो आपको खुद की भी ज़रूरत है। मेरा दिल एक मतलब ये कहता है कि देखें, एक चेयरमैन जो कर सकता है वो मोहसिन नकवी साहब ने किया है। देखिए टीम की सिलेक्शन की जहाँ तक बात है, इसका मलबा सिर्फ और सिर्फ मोहसिन नकवी साहब पर नहीं है, ये पूरी टीम इसके अंदर नहीं, involved है, मेरा पूरी management मेरा involved मैं है। आपसे बिल्कुल इख्तलाफ करूंगा। क्यों नहीं है उनके ऊपर मलबा? क्या उनको नहीं नजर आ रहा कि ये क्या है जो पहले चले हुए कारतूस उन्होंने दोबारा डाल दिए? अगर आप बात सुने ना, सबसे बड़ी बात, मोहसिन नकवी साहब खुद क्रिकेटर नहीं है, उनकी तो खुद तायनाती मेरे हिसाब से मशकूक है। उनको एक ज़बरदस्ती का पहले वज़ीर आला बनाया गया, अब ज़बरदस्ती का चेयरमैन बना दिया गया, साथ पता नहीं क्या क्या दे दिया गया। वो ठीक है, वो एक पॉलिटिकल नैरेटिव है, मैं उसकी तरफ नहीं जाऊँगा। लेकिन इस वक्त हम बात करें क्रिकेट की ज़ुबू हाली की, टीम बिल्कुल मोराल डाउन है। मैं कल फेसबुक की पोस्ट देख रहा था कि लिखा हुआ था फैंस ने कि बाबर आजम को 45 लाख रुपया महीना दिया जाता है पाकिस्तान को डुबोने, पाकिस्तान की क्रिकेट को डुबोने के लिए। ये कहाँ पर टैक्स का है? ये पैसा ऐसा है। क्यों है? ये किए क्या? जितना भी है लेकिन है तो आपके टैक्स के पैसे। बिल्कुल ऐसी। अच्छा जी, ये उमर जैसे बात कर रहे थे कि यूएसए ये ना हो कि इंडिया को टफ टाइम दे दे, तो गेमर बीस्ट का कमेंट है, वो कह रहे हैं कि चलो भाई टाइम बताएगा यूएसए कितना टफ टाइम देगा इंडिया को। दोस्त, इट वुड नॉट बी अ वन साइडेड अफेयर, आई लेट मी टेल यू दैट, क्योंकि यूएसए का मोराल बहुत अप हो गया है। मे बी इंडिया जीत जाए लेकिन मज़ा आने वाला मैच, आसानी से यूएसए जो है नहीं मैच दे देगा आपको। द काइंड ऑफ टैलेंट दे शोड, जो स्पार्क उन्होंने शो किया है, और मोराल उनका ऑलरेडी बहुत अपलिफ्ट हुआ हुआ है। तो बहुत ज़्यादा आसान मैच नहीं होगा, मज़ेदार मैच होगा। होपफुली इंडिया जीते। इंडिया बिग विग है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन यूएसए जो है हाथ नहीं होला रखने वाला। अच्छा, मैं इसमें ऐड करूँ, मुझे लगता है इंडिया जानबूझकर भी हार सकता क्यों? यूएसए से। वो क्यों? पाकिस्तान की पोजीशन जो बनेगी ना, मतलब अब अगर आप देखें वो अगर मगर वाली सिचुएशन है जो, उसमें यूएसए का हारना पाकिस्तान के लिए मुफीद है ना। तो बस कर दें। एक तो ये कुछ बातें जो ऐसी- हमें गुमराह करती हैं। कल एक महापुरुष ने ये कहा कि पाकिस्तान, इंडिया जानबूझ के पाकिस्तान को हरा रहा है। क्यों जी? पाकिस्तान अगर हार गया तो उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, आईसीसी का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। वो महापुरुष फिक्स है। शायद मुझे सुन भी रहे होंगे, और एट द एंड क्या हुआ? पाकिस्तान हार गया। ये सारी नहीं, बातें फिक्स- गुमराह करने के लिए हैं, मैं नहीं मानती ऐसी यार बात। अच्छा, फिक्सिंग बुमराह से याद है, नहीं, बुमराह पास्ट की परफॉर्मेंस को कैसे रेट करते हैं आप? यार पास्ट में ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं हुआ, माजी में उन्होंने ऐसा हुआ है। पाकिस्तान को गुमराह करके रख दिया था भाई वैसे। मैं उनको गुमराह रेट किया करती हूँ उसने। 100/100। ही इज द मैन कि इंडिया टीम में जहां पर कहीं पर बुमराह की जरूरत महसूस होती है और ऐसा लगता है कि यहाँ पर बुमराह को होना चाहिए, वो उसको जस्टिफाई करते हैं, वो अपनी प्रेजेंस को जस्टिफाई करते हैं। जहां पर विकेट्स की जरूरत होती है बुमराह जाते हैं तो वो खाली हाथ वापस नहीं आते, और पाकिस्तान पूरा साथ देता है उनको विकेट्स देने में। मतलब हम ख्याल बहुत है, एहसास बहुत है हमारे में। आज देखिए ना, शर्ट पहन कर आए हैं पाकिस्तान की, लेट एहसास आया ना, करने के लिए। लेट हो गया, लेट लतीफ हो आप। अली भाई मैं आप अली भाई खालिद लतीफ से छोटे। बात सुने ना, खालिद लतीफ से छोटे। बात सुने, मैंने शर्ट क्यों पहनी आपने नवीद ये लतीफ वजह से नहीं पूछी। मैंने कहा आप प्रोग्राम के एंड पे मतलब आपसे ये डिस्कस करेंगे। नहीं, मैं आपको वजह बताता हूँ ना, मुझे ऐसे लगता है पाकिस्तान सुपर 8 में जाएगा। अच्छा, सालार कह रहे हैं इंडिया जीतेगा यूएसए से आराम से।
यूएस से, आयरलैंड से नहीं हारेगा, नो चांस, पाकिस्तान बाहर हो चुकी है। देखिए पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, आप मैच की बात की थी इंडिया और यूएसए की। पाकिस्तान का कुछ नहीं पता होता कब दिल चाहे अंदर हो जाती है, लेकिन आई होपफुली कि पाकिस्तान कुछ अच्छा करे, लेकिन डिजर्व तो नहीं कर रही राइट नाउ। मैं ये बात कर रहा हूँ पाकिस्तान अभी डिजर्व नहीं करेगा सुपर 8 में पहुंचे, लेकिन यूएसए की बात की है तो यूएसए टफ टाइम देगा, होपफुली अच्छा खेले तो जीते भी। दुआएं की थी उमर, इनका मैच वैसे किस ग्राउंड पे है मुझे काइंडली बताइएगा। ये मैच हिमांशु कह रहे हैं अरे पागलो इतनी छोटी सोच नहीं है इंडियन टीम की। अच्छा मेरा एक मिनट उमर ये मैच कहाँ पर होगा? ये मैच होगा जी आई थिंक सो ये नासो में होगा। नासो में होगा तो कमेंट आया है, कंफर्म नहीं है मुझे, ग्रैंड प्रेरी में। अली जी कमेंट आया है, वो कह रहे हैं अरे पागलो इतनी छोटी सोच नहीं है इंडियन टीम की। वो तो हम जानते हैं, मैं इतना ही कहूंगा। लेकिन पाकिस्तानी टीम की है, वो कहते हैं ना छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। पाकिस्तान में भी यार चंद प्लेयर्स हैं जिनकी छोटी सोच है, उनकी वजह से पूरी टीम को यरगमाल नहीं बनाया हुआ उन्होंने, नो डाउट बनाया हुआ। मेरे ख्याल में अब जो बात सर्जरी वाली चेयरमैन पीसी साहब कर रहे हैं, 7 से 8 खिलाड़ियों को परमानेंट बैन कर दें आपकी क्रिकेट साइड, नए टैलेंट को मौका दें। आप मैं कल भी बात कर रहा था। अब जो टैलेंट बाहर बैठा है उसको मौका दिया मेरी जाएगा, नया टैलेंट लेकर आया जाए। अच्छा ये मुराद तकरीबन मेरे ख्याल में आपके 5 प्लेयर्स और लाजमन मेरे ख्याल में अगर आप इन्वेस्टिगेट करें ना इनको, यूएसए और इंडिया के खिलाफ जैसे ये खेले हैं, कल जैसे रिजवान खेला और फिर इमाद खेला, तो मेरे आप यकीन करें बहुत बड़े बड़े इंकशाफात सामने आएंगे। ये भी मैं आपको बता, बड़े इंकशाफात काफी बड़े होंगे, मतलब कोई वो मीनारे पाकिस्तान से बड़े। मेरा बाप को पता है मैं ज्यादा बोल नहीं सकता। अच्छा क्या आप खुल के बोल रहे उमर, आप क्या रिजवान के बारे में अगर बात करें, चीजें बंद कमरों के पीछे भी होती हैं। उमर आप कुछ कह रहे हैं? उधर ही हो रहा है सब कुछ, सामने तो कुछ आ नहीं रहा है, ना नया टैलेंट आ रहा है, ना कोई सर्जरी सामने आ रही है, बस बातें ही हो रही हैं। रिजवान के बारे में अगर बात करें जो इनिंग उन्होंने खेली है तो बेस्ट पॉसिबल हॉरिबल नॉक खेला था एक क्रंच मूवमेंट में, कि आप भाई चांस ही नहीं ले रहे, ठीक है बिल्कुल आप डॉट बॉल्स वगैरह खेल रहे हो, अगर आपने डॉट बॉल कंज्यूम करनी थी तो भाई आप एंड भी करते ना, प्रेशर क्यों डाला दूसरे एंड से आपने, और ये बहुत ही पैथेटिक नॉक था आपका।